हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एज पर ICAI मॉड्यूल, दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में जब हमने पूरे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट का ओवरव्यू लिया था कि हमें उसमें क्या पढ़ना है एंड व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ SM, तब हमने ये सीखा था कि कोई भी कंपनी, इवन कंपनी तो छोड़िए, अगर हम हमारी बात करें तो हम हमारे माइंड में एक फ्यूचर, एक टारगेट को सेट करके कोई भी कोर्स या कोई भी चीज़ को ज्वाइन करते हैं। वैसे ही कोई कंपनी अगर एग्जिस्टेंस में आती है तो कहीं ना कहीं वो अपने एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए से वो क्यों है या किस चीज़ के लिए वो स्टार्ट हुई है, वो अपने एक फ्यूचर को आइडेंटिफाई करके फ्यूचर के बारे में सोच के और फिर वो स्टार्ट होती है। जैसे हमने ये देखा था कि कोई भी स्टूडेंट जो CA का कोर्स ज्वाइन करता है उसका एक फ्यूचर, एक टारगेट होता है कि उसे एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मे बी एज अ कंपनीज एम्प्लॉई और मे बी एज अ प्रैक्टिशनर। तो दैट फ्यूचर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड विजन। ठीक है, विजन वो है जहां आप अपने आप को आने वाले कुछ टाइम में देखना चाहते हो। ठीक है, जहां आप पहुंचना चाहते हो, दैट इज़ योर विजन। लेकिन उस विजन को अचीव करने के लिए हमें प्रेजेंट में क्या बनाना होगा, मिशन बनाना होगा, और उस मिशन को अचीव करने के लिए हमें कुछ परफॉर्मेंस टारगेट सेट करने होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो किसी भी कंपनी का, या हम बोले कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो फर्स्ट स्टेप होता है, दैट इज सेटिंग अ विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या करनी होती है, प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग को फर्स्ट फॉर्मुलेट करना होता है, देन उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। देन सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन नहीं, हमें उसे टाइम टू टाइम इवैल्यूएट भी करना होता है, कंट्रोल करना होता है, अपडेट करना होता है। और अगर हमें लगता है वैल्यूएशन के बाद में कि इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करते हैं, हम नेसेसरी एडजस्टमेंट लेते हैं, नेसेसरी एक्शंस लेते हैं, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। ठीक है, तो दैट इज़ द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। देखिए, व्हाट इज़ द SM? इट रेफर्स टू मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक विजन। तो सबसे पहले ड्राफ्ट क्या होता है, विजन ड्राफ्ट होता है। देन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर परफॉर्मेंस टारगेट्स। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद में हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और इवैल्यूएशन करते हैं। और इवैल्यूएशन के बाद में अगर हमें लगता है हमें इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, देन वी इनिशिएट करेक्टिव एडजस्टमेंट वेयर डीम्ड एप्रोप्रिएट। सो व्हाट इज SM? जो हमने 5 स्टेप पढ़े थे, अगर हम उनको कंबाइंड करके एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें, दैट इज SM। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ व्हाट, ऑफ डेवलपिंग विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, देन ड्राफ्टिंग, implementing and evaluation of strategy and initiating corrective adjustment where deemed appropriate। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन अगर हम बात करें, देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। 2 ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये इतना सारा SM पढ़ना, ये सब इस चीज़ की क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि देखो, मार्केट में कंपटीशन बहुत टफ है, और अगर आप इस कंपटीशन में सरवाइव करना चाहते हैं, ग्रोथ तो बहुत बात की बात है, फर्स्ट अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा, हमें स्ट्रैटेजी बनानी होगी। ठीक है, उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना होगा और कहीं ना कहीं उसको टाइम टाइम पर अपडेट करना होगा। तभी हम क्या कर पाएंगे, इस मार्केट में अपनी डोमिनेंस को क्रिएट कर पाएंगे। तो टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं फेसबुक और व्हाट्सएप की। ठीक है, जैसा आपको पता है कि आप लोग व्हाट्सएप चलाते हो, तो व्हाट्सएप स्टार्ट करते ही फेसबुक लिखा होता है, यानी कि फेसबुक ने, मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया है। क्यों किया? फेसबुक तो अपने आप में एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया था और व्हाट्सएप के काम करने का प्लेटफॉर्म अलग था।
लेकिन जब व्हाट्सएप एग्जिस्टेंस में आया तो कहीं ना कहीं फेसबुक के यूज़र्स की वैल्यू क्या होने लगी, जो क्वांटिटी है वो क्या होने लगी, डाउन होने लगी। तो मार्क जुकरबर्ग को ये आइडिया हुआ कि कहीं ना कहीं आने वाले कुछ सालों में ये व्हाट्सएप पूरी तरीके से फेसबुक को क्या कर लेगा, पीछे छोड़ देगा, क्योंकि व्हाट्सएप के यूज़र्स बढ़ रहे थे, क्योंकि उसके काम करने का तरीका अलग है, थोड़ा सा प्राइवेट मीडिया है, आपकी चैट को एनक्रिप्टेड मोड में रखता है, या बहुत सारे स्माइलीज और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आपको प्रोवाइड करता है। तो मार्क जुकरबर्ग ने एक स्ट्रैटेजी बनाई और व्हाट्सएप को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में कहीं व्हाट्सएप उस फेसबुक के वैल्यूज़ को पूरी तरीके से क्या ना कर दे, कम ना कर दे। तो कंपटीशन है मार्केट में, टफ कंपटीशन है, किसी न किसी तरीके से हमें अपने आप को क्या करना है, सरवाइव करना है, इवन हमें ग्रोथ करनी है। तो अगर आज की डेट में देखा जाए तो जो एक फेमस सोशल मीडिया है, चाहे फिर वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, तीनों पर डोमिनेंसी किसकी है, मार्क जुकरबर्ग की है। दैट इज़ द स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो अगर वो अभी से ही नहीं प्लान करता, अभी से ही नहीं सोचता, तो हो सकता था कि आने वाले टाइम में उसे क्या करना पड़ता, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए कॉम्पिटिटर्स के बीच में एक कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक डोमिनेंसी क्रिएट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। द फर्स्ट वन इज टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ताकि हम कॉम्पिटिटर्स पर अपनी डोमिनेंसी क्रिएट कर सकें। एंड द सेकेंड वन इज टू गाइड द कंपनी। गाइड द कंपनी मीन्स हम या हमारी कंपनीज या जो फर्म्स हैं वो हम लोग आइसोलेशन में नहीं रहते, हम एक वैक्यूम में नहीं रहते, हमारे सराउंडिंग बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंटिन्यूसली हम पे इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर हैं, रिलीजियस फैक्टर हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका कंटिन्यूसली हम पे क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम मार्केट में आने वाले, इकोनॉमी में आने वाले, इन एक्सटर्नल फैक्टर्स में आने वाले चेंज को इनकॉर्पोरेट करते हैं। जैसे अगर मैं ब्लैक एंड वाइट टीवी की बात करूं या नॉर्मली मैं कैमरास की बात करूं, कैमरास पहले रील वाले कैमरास आया करते थे, लेकिन आजकल के टाइम में जितनी भी ये बड़ी कंपनीज है जो कैमरास बनाया करती थी, लाइक नोकिया, कैनन, ये सब डिजिटल कैमरास में शिफ्ट हो चुकी हैं। क्यों हो चुकी है? क्योंकि अगर वो आज भी रील वाले कैमरास बनाती तो मार्केट में उनका एक सिंगल प्रोडक्ट भी शायद सेल नहीं होता, क्योंकि आजकल तो कैमरास मोबाइल में ही बहुत अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। तो एक चेंज आया मार्केट के अंदर कि मोबाइल फ़ोन में ही इनबिल्ट कैमरास आने लगे, और वो भी बहुत अच्छे डेफिनेशन में, हाई डेफिनेशन में। तो जो रील बनाने वाली कंपनीज थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को चेंज किया। किसके अकॉर्डिंग चेंज किया? एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप में अडेप्शन लेके आई। तो ये अडेप्शन लाना, ये गाइड करना कंपनी को, ताकि वो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके, अपने आप में चेंजेस ला सके, ये किसका ऑब्जेक्ट है? दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, राइट। तो देयर आर टू ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आपको शॉर्ट में ध्यान रखना है, देन आप इसको वेटेज के अकॉर्डिंग एलाबोरेट कर सकते हैं विद एग्जांपल। तो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज over competitors and to guide the company according to changes in environment, right? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की ज़रूरत क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो बेनिफिट स्टार्ट करने से पहले मैं एक कोट आपको बताना चाहूँगी, दैट इज़ द फिटेस्ट आर नॉट द लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट, but who can change and adapt successfully to the changes। एक सिंपल सा क्राइटेरिया है कि एनवायरमेंटल चेंजेस में सिर्फ लार्जेस्ट फर्म्स या स्ट्रॉन्गेस्ट फर्म ही टिक नहीं पाती, सिर्फ वही सर्वाइव कर पाती हैं जिन्होंने अपने आप में क्या लाया है, चेंज लेकर आया है, किसके अकॉर्डिंग? एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग। तो ये सारे चेंजेस तब आते हैं, हम इन चीज़ों को, हम इन अडेप्शंस को तभी ला पाते हैं जब हम फॉलो करते हैं द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर निकॉन, कैनन ये अभी भी अगर रील वाले कैमरास बना रहे होते तो क्या अभी ये सर्वाइव कर रहे होते? या ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाने वाले अभी भी
ब्लैक एंड वाइट टीवी बना रहे होते, कीपैड मोबाइल बनाने वाले अभी भी उसी फॉर्म में काम कर रहे होते, तो क्या वो सर्वाइव कर पाते? नहीं कर पाते। दैट मीन्स एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस लाना ज़रूरी है। जैसे इंस्टीट्यूट के अगर सिलेबस में चेंज होता है तो बिना चेंज पढ़े, बिना अमेंडमेंट्स पढ़े, बिना अपडेट हुए हम एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाते, और अगर जाते हैं तो हम कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, हमें एडवांटेज नहीं मिलेगा, हम गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो इसे कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे? देयर आर 7 बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्या क्या बेनिफिट्स है एसएम के? द फर्स्ट बेनिफिट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड गिव डायरेक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब देखो, स्ट्रैटेजी बनाने से जस्ट ऊपर का स्टेप क्या होता है? ऑब्जेक्टिव सेट करना। क्योंकि अगर आपने अपने परफॉर्मेंस टारगेट अचीव कर लिया, आपने अपने क्लास टेस्ट में ही मार्क्स को अच्छे से अचीव कर लिया, तो आपका इंटरमीडिएट और आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना ईजी है। लेकिन अगर आपने अपने टारगेट्स ही अचीव नहीं किए, आपके परफॉर्मेंस टारगेट्स ही आपने अचीव नहीं किए, तो आपका मिशन, आपका विजन दूर होता जाएगा। ठीक है, तो आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस तरीके से उनको अचीव करना है, किस वे में अचीव करना है, कि डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ये सारा किसका काम होता है? ये सारे बेनिफिट्स कौन प्रोवाइड करता है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। क्योंकि हम एसएम में विजन और मिशन ड्राफ्ट करने के बाद में क्या सेट करते हैं? ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद में उसको अचीव करने के लिए पहले प्लानिंग करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और फिर उसका इवैल्यूएशन करते हैं टाइम टू टाइम। So the first benefit of strategic management, that is it define the objective and give direction, कि किस तरीके से हम उन objectives को क्या कर सके? अचीव कर सके। The second benefit of strategic management, that strategic management is a proactive। 2 वर्ड होते हैं, proactive and reactive। जो लोग सोच समझ के पूरा एनालिसिस करने के बाद में प्लानिंग करते हैं, ऐसे पर्सन्स को क्या बोलते हैं? प्रोएक्टिव बोलते हैं। तो एसएम भी क्या है? हमने स्ट्रैटेजी क्या बैठे बैठे ही इंट्यूशंस के बेसिस पर ही बना ली थी क्या? नहीं, हमने पूरा एनालिसिस किया था, स्वॉट एनालिसिस, इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का एनालिसिस किया था, और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट का एनालिसिस किया था। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बेनिफिट ये है कि एसएम इज़ अ प्रोएक्टिव। ये आपको एनालिसिस करना सिखाता है और अकॉर्डिंगली एक्शन लेना सिखाता है। दैट मीन्स इट एनालाइज एंड टेक एक्शन इंस्टेड ऑफ बीइंग स्पेक्टेटर। ठीक है, आप अगर फ्यूचर के भरोसे या अपनी डेस्टिनी के भरोसे बैठ जाओ और किसी चीज़ का एनालिसिस करके और सिचुएशन में कोई इनिशिएटिव ना लो, तो आप सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बेनिफिट ये है कि ये आपको एनालिसिस करना सिखाता है, और अकॉर्डिंगली आप क्या करते हैं? एक्शन लेते हैं और एडवांटेज गेन करते हैं। इट्स अ प्रोएक्टिव। द थर्ड बेनिफिट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, दैट इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर व्हाट? फॉर ऑल मेजर डिसीजन। ठीक है ना, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जब हम विजन सेट करते हैं या मिशन सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव, और इन्हें कैसे अचीव करना है, तो हम ये सारी प्लानिंग करते हैं कि हमारे टारगेट मार्केट्स कौन से होंगे, हमारे कस्टमर्स कौन से होंगे, हमारे प्रोडक्ट क्या होंगे, हमारी सर्विसेज क्या होंगी, हम किस तरह की प्लानिंग करेंगे, मिनिमम कॉस्ट लेंगे या हम यूनिक वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे डिसीजन लेने के लिए आपको एक बेस, एक फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क for all major decisions. The next benefit is it act as a pathfinder. Pathfinder वो होता है जो आपको रास्ता दिखाता है। ठीक है, एसएम के हेल्प से आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, आपके फ्यूचर टारगेट सेट करते हो, और प्लानिंग बना के आप उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो एसएम क्या है? एसएम इज अ पाथ फाइंडर है। ये आपको क्या करता है? मार्केट में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ग्रैब करने में और मार्केट के थ्रेट्स को फेस करने में आपकी हेल्प करता है। सो इट एक्ट एज अ पाथ फाइंडर। The next benefit of strategic management, that it work as a corporate defense mechanism. Corporate defense mechanism मतलब जैसे मान लीजिए हमें एक बिल्डिंग बनानी है, हम बिल्डिंग बना रहे हैं, गलत बन गई, अब क्या करें? उसे तोड़ें।
फिर से बिल्डिंग बनाए तो क्या होगा, एक कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो बेटर ये है ना कि पहले हम उसका ब्लूप्रिंट बनाएं और अकॉर्डिंगली हम क्या करें, क्योंकि ब्लूप्रिंट को तो हम रब करेंगे तो हमें इतनी कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ेगी, तो हम पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करें और अकॉर्डिंगली हम क्या करें, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। सेम बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले आप अपना विजन ड्राफ्ट करिए, मिशन ड्राफ्ट करिए, ऑब्जेक्टिव सेट करिए, अकॉर्डिंगली एनालिसिस करिए, प्लानिंग करिए, इम्प्लीमेंटेशन करिए, तब जाके आपको ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। लेकिन अगर आपने बिना एनालिसिस किए, बिना ऑब्जेक्टिव सेट किए स्टार्ट कर दिया, सब कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया, फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी, और उसकी वजह से अब अगर आपको लॉसेस होते हैं, आपकी गलतियों की वजह से अगर आपको लॉसेस होते हैं, तो इन लॉसेस से बचने में आपकी हेल्प कौन करता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करता है। तो गलतियों से, मिस्टेक से होने वाली जो कॉस्ट है उससे बचाना, दैट इज डिफेंस मैकेनिज्म। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वर्क एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। एनहेंस द longevity, the next benefit is enhance the longevity। आप इतनी सारी प्लानिंग करके अपने अकॉर्डिंग अपने में एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस लाके अगर चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, इस डायनामिक एनवायरनमेंट में सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करेंगे, ग्रोथ भी करेंगे, ठीक है। और ये आपकी बिजनेस की, आपकी कंपनी की लॉन्गेविटी को, उसकी उम्र को क्या बढ़ाएगा। तो द बेनिफिट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज इट एनहेंस द लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस इन दिस कॉम्पिटिशन एंड डायनामिक एनवायरनमेंट। मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करी है बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ स्पेस, इन कॉम्पिटिशन एंड डायनामिक एनवायरनमेंट। एंड द लास्ट बेनिफिट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वैसे तो ये लास्ट बेनिफिट नहीं है, बट एज पर द स्टडी मटेरियल द सेवेंथ एंड लास्ट बेनिफिट इज इट प्रोवाइड कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, जब आप पूरी प्लानिंग करके आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच में क्या करते हैं, अर्ली सक्सेस गेन करते हैं। और ये अर्ली सक्सेस गेन करना ही क्या है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ऐसे में आपकी किस में मदद करेगा, देखो कोर कॉम्पिटेंसी का मीनिंग होता है द यूनिक स्ट्रेंथ विच कैन नॉट बी शेयर विथ एवरीवन। जैसे आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, किसी की थियोरी बहुत अच्छी है, किसी का प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है, तो स्टूडेंट्स उनमें से एक स्टूडेंट ने अपने प्रैक्टिकल जो उसके बहुत अच्छे थे उन पे इतना अच्छा कमांड, इतना अच्छा एक्सेस गेन किया कि उसकी वजह से उसे सेट ऑफ में सबसे पहले सक्सेस मिल गई। तो दैट इज़ कॉम्पिटिटिव, दैट इज़ कोर कॉम्पिटेंसी। आप अपने किसी एक या दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करके या उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करके आप उसे इतना ज़्यादा डेवलप कर लेते हो कि वो कॉम्पिटेंसी आपके लिए क्या बन जाती है, कोर। और यही कोर कॉम्पिटेंसी आपको क्या दिलाती है, सारे कॉम्पिटिटर्स के बीच में अर्ली एडवांटेज, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे मैं पतंजलि का एग्जांपल लूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर मार्केट में एग्जिस्ट करता था, लेकिन फिर भी पतंजलि ने मार्केट कैप्चर किया। कैसे किया, उसकी एक कोर कॉम्पिटेंसी है उसकी मार्केटिंग। उसने मार्केटिंग पर इतना फोकस किया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो थोड़े टाइम पहले एडवर्टीजमेंट, टीवी पे आने वाला हर तीसरा या चौथा एडवर्टीजमेंट पतंजलि का होता था। डाइवर्सिफिकेशन, कौन सा ऐसा फील्ड था, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट था जिसमें पतंजलि नहीं आया, चाहे फिर वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो मेडिसिन हो, कोई भी चीज़ हो। तो पतंजलि ने मार्केटिंग को अपना कोर बनाया और उसकी वजह से वो एग्जिस्टिंग कंपटीशन में भी क्या कर पाया, सिर्फ सर्वाइव नहीं कर पाया, ग्रोथ भी कर पाया। तो ये सब किसकी वजह से है, ये सब है बेनिफिट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो एसएम क्या प्रोवाइड करता है, एसएम में बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। अब देखो ये थ्योरेटिकली तो आप इन्हें लिख सकते हैं, लेकिन इसको याद रखने के लिए हम इसके कुछ वर्ड से एक सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे द फर्स्ट हम लेते हैं, इट गिव्स डायरेक्शन, देन इट इज प्रोएक्टिव, इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस। ठीक है, इट इज अ पाथ फाइंडर, इट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म, इट एनहेंस द longevity
ऑफ द बिजनेस L एंड इट क्रिएट कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दोनों C से स्टार्ट होते हैं, तो हमने ले लिया C। तो DPDLC, आप इसके लिए कोई भी एक सेंटेंस बना के इसको याद रख सकते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया था, आपको समझ में आए तो आप ध्यान रख सकते हैं। से दीपिका पादुकोण डेली परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ डायरेक्टर, लाइट एंड कैमरा। थोड़ा सा फनी है, लेकिन इसी तरीके से आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को थोड़ा सा याद रख पाएंगे। इतने सारे बेनिफिट्स हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के, हम इतनी सारी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाते। हम इतना पढ़ते हैं, इतना रिवीजन करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी पेपर ही ऐसा आ जाता है कि हम स्कोर नहीं कर पाते। सेम स्ट्रैटेजी बना ली, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी कर ली, लेकिन टारगेट्स अचीव नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के भी अपने लिमिटेशन है। कोई भी चीज़ यूनिवर्स में 100% परफेक्ट नहीं है। हर चीज़ की अपनी अपनी कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। तो SM भी इससे दूर नहीं है। SM इज़ नॉट अ पैनके ऑफ ऑल स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम। ये सभी बीमारियों का, सभी प्रॉब्लम्स का कोई रामबाण इलाज नहीं है। ये अपने आप में कुछ लिमिटेशन से गवर्न है। तो देखो, द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैन नॉट काउंटर ऑल हिंड्रेंस एंड ऑलवेज अचीव सक्सेस। जस्टिफाई, अगर आपसे पूछे कि सेंटेंस को जस्टिफाई करिए, तो ऑब्वियस ही बात है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि ये आपकी सारी कमियों और सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेगा, क्योंकि ये अपने आप में कुछ लिमिटेशंस से गवर्न है। इसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस हैं? देखिए, देयर आर 4 लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। द फर्स्ट लिमिटेशन इज़ एनवायरनमेंट। ये हम सबकी लिमिटेशन है। हम कितना भी प्लान कर लें, एनवायरमेंटल चेंजेस कहीं ना कहीं हम पे इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे मैं अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं, तो बहुत प्लानिंग की होगी हमने 2020 को लेके, लेकिन कोरोना ने आकर हमारी सारी प्लानिंग को क्या कर दिया। तो दैट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबलेंट। हम कितनी भी प्लानिंग करें, एनवायरमेंटल चेंजेस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में होने वाले चेंजेस कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या क्रिएट करते हैं? लिमिटेशंस क्रिएट करते हैं। ठीक है। Then the next limitation of strategic management, it is a time consuming process। एनालिसिस करना है, इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, प्लानिंग बनानी है, वेरियस ऑप्शंस में से बेस्ट वन चूज़ करना है, इम्प्लीमेंट करना है, इवैल्यूएशन करना है। बहुत सारे टास्क हैं। ये टास्क क्या करते हैं? ये अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग तो है ही सही, प्लस ये क्या करते हैं? दे इम्पीड द डेली ऑपरेशन एंड निगेटिवली इम्पैक्ट ऑन रूटीन बिजनेस। सो द SM इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देन कॉस्टली, ओबियसली इतनी सारी स्ट्रैटेजी बनानी है या एनालिसिस करना है, तो कहीं ना कहीं एक डिपार्टमेंट मेंटेन करना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उन एंटरप्राइजेस को फेस करनी होती है जो पर्टिकुलरली क्या होते हैं? स्मॉल और मीडियम साइज होते हैं। एंड द लास्ट लिमिटेशन इज़ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव सिनेरियो। आज मार्केट में इतना टफ कॉम्पिटिशन है कि हमारे एक मूव का या हमारी एक स्ट्रैटेजी का क्या रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा, ये हम क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। आज हम कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारे कॉम्पिटिटर्स का लाइकली मूव क्या होगा। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग्स हैं या हमारी जो भी स्ट्रैटेजी है वो क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। सो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसको हम याद रख सकते हैं एटसेट्रा से। ठीक है। सी 2 टाइम्स है, एनवायरमेंट, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली एंड कॉम्पिटिटिव सिनेरियो। So these are the limitation of strategic management.